भाई बंधु हैं, वो ये करते हैं, उस पशुओं को सेवा करते हैं और दूध आदि और अपना उससे उनका व्यवसाय और जीवन जुड़ा होता है और बड़ा संवेदनशील मामला होता है। वो लोग अपने मतलब एक तरह से घर परिवार के सदस्य के रूप में भी उनको मानते हैं। और लगातार इधर भी थोड़ी सी घटनाएं बढ़ी थी, तो ये बड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है हमारे जनपद की सर्विलांस टीम ने और जो थाना भावनपुर की पुलिस है संयुक्त रूप से। इसमें इनका बहुत बड़ा गैंग है जो लगभग जनपद मेरठ के आधे भाग में इन्होंने कबूला है, स्वीकार किया है और उसके प्रमाण पूरी तरह से स्थापित हुए हैं कि जिसमें ये लोग लगातार भैंसों की चोरी करते थे। और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, मतलब तौर तरीका काम करने का, वो ये है कि जैसे पहले एक आदमी रेकी करता था, रेकी करने के लिए लोग सेंट्रो गाड़ी भी रखे थे, रेकी करने जाते थे, उसके बाद रेकी करने के बाद फिर जब रात में चोरी करना हुआ तो चोरी करने के लिए और अलग टीम थी वो जाती थी। उसके बाद फिर चोरी करने के बाद 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के एरिया में कोई ऐसी जगह होती थी जो मान लीजिए खेत है घना, इस समय तो गन्ने के खेत भी हैं, वहाँ अगर खेत में कोई खंभा मिला, कोई पेड़ मिला या कोई ऐसी चीज़, उससे बांध देते थे। बांधने के बाद 1-2 दिन रखते थे, इंतज़ार करते थे, फिर जब मुफीद टाइम पाते थे उस मुफीद टाइम पे जाके और वहाँ से उसको छोटा हाथी में या अन्य गाड़ियों में भर के पैठ में लेके चले जाते थे। और कभी कभी जब इनको अनुकूल स्थिति नहीं होती थी तो यहीं पे जो क्षेत्र है अपना निसारी गेट थाना क्षेत्र में और लोहिया नगर थाना क्षेत्र में कुछ एक स्थान है जहाँ पे ये लोग उनको बांध देते थे, बाद में वहाँ पे मतलब सुरक्षित रख देते थे, उसके बाद फिर पैठ में ले जाते थे, बेचते थे। और ये बड़ा गैंग है। इसमें जो अभी तक टीम ने काम किया है, गिरफ्तार 3 लोगों को किया है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि एक आदमी मुठभेड़ में घायल हुआ है और इनके पास से 2 तमंचे और दोनों गाड़ियां जो हैं जिससे रेकी करते थे सेंट्रो और दूसरी छोटा हाथी वो भी बरामद हुई है। और इनकी बड़ा गैंग है जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 11 लोगों का पता कर लिया है, जिसमें से 3 लोग ये पकड़े गए हैं और इसका जो मास्टरमाइंड है वो एहसान है, जो बीच में जो मुठभेड़ में घायल हुआ है। फकला, हाँ, एहसान और फकला। तो ये मेन उस पर है। कोई गोकशी का भी इनके ऊपर मुकदमे हैं, पहले ये गोकशी में जेल गए हैं। और ये जो हमारे तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें से 2 ऐसे हैं जो करीब 4 महीने पहले लोहिया नगर थाने से अभी जब जेल गए थे ऐसे ही मामले में। ये भी गो तस्करी है, गो तस्करी हो गई। हाँ, ये भी हो गए क्योंकि इनके ऊपर गोवध अधिनियम के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं, 11 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, तो जिसमें गोवध के भी हैं और उसके पशु चोरी के तो है ही हैं, उसके अलावा उसके तमंचे वाले मुकदमे भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी। तो कहाँ की पैठ बेचते थे इस तरह? ये पैठ तो हापुड़ में एक लगती है, वहाँ पे बेचते थे। मेन रूप से इनका जो कार्यक्षेत्र था वो शामली में कैराना रोड पे और उसके अलावा यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ज़्यादा इन्होंने स्वीकार जो खरीदते थे उनको भी चिन्हित किया है नहीं? उनको चिन्हित करने का प्रयास हो रहा है। उसमें भी थोड़ा सा वहाँ पैठ में भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि मतलब पर्ची वाला सिस्टम तो चलता है लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता है, तो ये सब परेशानियाँ आ रही हैं। तो उसके लिए भी टीम लगी हुई है, वहाँ भी विवेचना के दौरान हम लोग देख रहे हैं। जैसे गए और तुरंत बिना किसी काम के पैसा लिए और उसके बाद करके चले आते हैं, ऐसा भी तो हो जाता है वहाँ, जबकि होना नहीं चाहिए। तो इस पर भी हाँ कर लीजिए।